कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे नेटवर्क के अंदर आगे हमको इसको बढ़ाते हैं। तो जितनी भी वीडियोस है आईपी एड्रेस की वो वीडियो देखिए, क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस के बारे में अभी हमारा नेटवर्क के अंदर चल रहा है अभी जो भी हमारा सब्जेक्ट है। तो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था। प्रोटोकॉल का काम और प्रोसेस का डेटा क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है, ये किससे काम करता है, ये भी बताया था। क्या हमारा नेटवर्क पोर्ट होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इन सभी वीडियो की जानकारी लीजिए। और 6 नंबर का क्या है हमारा आईपी एड्रेस, फिर आईपी वर्जन 4 हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो क्या आईपी एड्रेस है इसी के बारे में हम समझेंगे। फिर आईपी वर्जन 4 के क्लासेस के बारे में समझेंगे, एक कैटेगरी पे 1 बाय 1 इन सभी की जो है हम टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो इन सभी वीडियोस की जानकारी लीजिए, समझिए, जाने, वरना को पता नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो प्रोटोकॉल क्या है मैंने आपको कहा था, बताया था। इस वीडियो की जानकारी लीजिए। हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, यूडीपी प्रोटोकॉल का टेक्नोलॉजी किससे कहते हैं, टीसीपी यूडीपी क्या है, वेट स्पीड वगैरह, नेटवर्क पोर्ट किसे कहते हैं, नेटवर्क पोर्ट की टेक्नोलॉजी क्या होती है, सिस्टम पोर्ट किसे कहते हैं, रजिस्टर पोर्ट, डायनामिक पोर्ट, और भी बहुत कुछ मैंने आपको पोर्ट की जानकारी वगैरह मैं आपको समझाई थी। तो एक होता है फिजिकल पोर्ट और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग पोर्ट होती है। तो जितने भी पोर्ट है प्रोग्रामिंग पोर्ट होते हैं। प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, क्यों इंटरनेट प्रोटोकॉल की जानकारी हमें इम्पोर्टेंट चाहिए होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है मैंने आपको समझाया था। ये भी मैंने आपको कहा था कि आईपी एड्रेस के बिना हमारा कोई भी जो है डेटा जा नहीं सकता, कम्युनिकेटिंग होता नहीं है। और हर आईपी एड्रेस के ऊपर आईपी हेडर लगता है। आईपी एड्रेस कम्युनिकेटिंग सर्विस जो होती है वो बैकग्राउंड में चलती है, जो टीसीपी यूडीपी दोनों के अंदर काम करती है। आईपी एड्रेस जो होता है एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक तरह का पहले से ही जो है बनाया हुआ, डिफाइन किया हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस किसे कहते हैं ये भी मैंने वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में जाकर देख लीजिए। क्या है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस मैंने आपको बताया था। और आईपी एड्रेस का क्या इम्पोर्टेंस आज के टाइम के अंदर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइम्स की आईपी एड्रेस 4 होती है। लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि कितने तरह की क्लास वगैरह, तो आगे मैं समझाऊंगा किस तरह से आईपी एड्रेस काम करता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस का वर्कआउट वगैरह, सिस्टम्स वगैरह, ये भी मैंने बताया था। आपको कहा था आईपी एड्रेस की एनएससी कार्ड्स वगैरह जो सिस्टम जो होती है ये भी मैंने आपको कहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा कंप्यूटर्स के अंदर आईपी सिक्योरिटी आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो वीडियो जो है आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी के बारे में हम समझेंगे। आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी क्या है। ओके, तो आईपी एड्रेस की हम बात की, हमने आईपी एड्रेस के बारे में समझा, आईपी वर्जन 4 की थोड़ा बहुत नॉलेज ली, बाइनरी डेसिमल समझा। आज हमारा जो है आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी के बारे में समझ रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो की वो शुरू करते हैं, समझते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे सिक्योरिटी देता है। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। इस वीडियो को चलो हम शुरू करते हैं, समझते हैं आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है। हालांकि मैं
बदला नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 by 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का
पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, एड्रेस की हमारे टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं। तो कहीं पर हमारा आईपी हो या कंप्यूटर या आईपी एड्रेस की हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा को ट्रांसमिट ट्रांसफ़र करना और कम्युनिकेटिंग करना, ये सभी कुछ जो है आईपी एड्रेस के ऊपर होता है। तो साइबर क्रिमिनल जो होता है वो क्या करता है, इसी आईपी एड्रेस को टारगेट बनाते हैं। साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट आईपी एड्रेस इन सेवरल वेज। बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के तरीके होते हैं जो आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए हम जो हैकिंग करते हैं या फिर साइबर अटैक करते हैं लोग। तो वह कैसे होता है, एक ही रास्ता होता है आईपी एड्रेस। ओके, तो आईपी एड्रेस से हमारा जो है डेटा को भेजने का काम, रिसीव करने का काम। तो हैकर जो हैकिंग करता है उसका भी कोई आईपी एड्रेस होता है। ओके, तो ये यूज़ करता है बहुत सारे अलग अलग मैलिशियस प्रोसेस के लिए, बहुत तरीके अपनाता है, बहुत तरह के अलग अलग सिस्टम्स बनाकर या फिर अलग अलग रास्ते का यूज़ करते हुए जो है यही आईपी एड्रेस का यूज़ करते हुए हमें जो है ये नुकसान या फिर डैमेज करना या फिर बहुत सारी चीज़ों को हमारा सिस्टम के अंदर हैकिंग करना, वायरस एंटर करना, बहुत तरीके की सिस्टम जो होती हैं या फिर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की लिस्ट निकालना या फिर सर्वर को हैक करना या पूरा डेटा डैमेज करना, सब कुछ जो होता है ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही होता है। क्योंकि डेटा जो भेजता है या डेटा आ रहा है या रिसीव या सेंड हो रहा है तो वो आईपी एड्रेस के कारण ही होता है। तो सबसे पहले हमें आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके भी अभी 6 तरीके हैं, लेकिन मैं कुछ 4 तरीके बताऊंगा। तो हाइडिंग आईपी एड्रेस एंड एक्सेसिंग द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रू वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज ग्रेट ऑप्शन। ओके, कुछ ऐसे आईपी एड्रेस के लिए जो हम आईपी एड्रेस को छुपाते हैं, जो सबसे पहला राउटर के अंदर होता है। राउटर जो होता है एनएट यूज़ होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर सर्विसेज, जो हमारे रियल आईपी एड्रेस को नहीं बताता, कोई और आईपी एड्रेस आपको बताएगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है। और उसके साथ हम जो प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं तो फिर कुछ खास तरह के वीपीएन ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ओके, तो कोई भी जो वेब ट्रैफिक होता है तो वो हमारा आईपी एड्रेस को ढूंढता हुआ ही हमारे सर्वर तक आता है। यहाँ कुछ ऐसे साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट तो हमारे आईपी एड्रेस को चुराने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मैक क्लोनिंग होती है, तो मैक क्लोनिंग के बाद उस आईपी एड्रेस को भी हम सिस्टम जो होते हैं इसको क्लोन कर सकते हैं, जिनमें पहला जो है डाउनलोड इलीगल कंटेंट। ओके, ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारे खास हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो साइबर क्रिमिनल क्या करता है, हमारे ही सिस्टम में आकर हमारे सिस्टम के ऐसे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चुराने की कोशिश करता है। और अनप्रोटेक्टेड आईपी एड्रेस जिसके अंदर प्रोटेक्शन में रखा नहीं या फिर सिक्योरिटी नहीं रखी, तो उस चीज़ के अंदर से कोई भी जो है एम्प्लॉय को हैक करता है या कोई भी एक कंप्यूटर को हैक करते हुए पूरे सिस्टम के अंदर हैकिंग करना स्टार्ट करता है। तो इस वजह से जो है हमारा सिस्टम के अंदर कोई भी जो पोर्ट स्कैनिंग हो गया, आईपी स्कैनिंग हो गया, फिर मालवेयर हो गए, फिर ट्रोजन वायरसेस हो गए, तो इनलीगल कंटेंट जो होते हैं वो हमारे अंदर से वो लेने की कोशिश करता है। ओके, तो ये रास्ता जो है हमेशा ट्रैक करके ही बनाया जाता है, मतलब कि आपकी सिस्टम्स के नेटवर्क को ट्रैक करके ही इसको जो है बनाया जाता है। तो ये आईपी एड्रेस की ट्रेस के कारण ही होता है। दूसरा होता है लोकेशन ट्रैकिंग होती है। लोकेशन ट्रैकिंग ये दोनों तरफ होती है। अगर हैकर को किस सिस्टम्स को डैमेज करना तो वो लोकेशन ढूंढता है,
या हैकर को पकड़ना है तो भी आपको लोकेशन करना देखना होता है, जिनमें जीपीएस वगैरह जो हो गया। फिर आप आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए देखते हो कि कौन सा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हुआ बैंकिंग में, तो लोकेशन ट्रैकिंग होती है। तो मोस्ट पब्लिक जो एड्रेस जो यूज़ करती है वो एक तरह का हमारा आईपी या आईपी कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो होती है। कहीं पर भी आप इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं तो समझ लो कि वो कोई ना कोई आईपी एड्रेस आपको मिलना हुआ है। तो कुछ ऐसे फिजिकल लोकेशन होती है जैसे कि सिटी हो गया, रेसिडेंस एरिया हो गया या विलेज हो गया, तो वहाँ से जो है वो क्रिमिनल लोकेट करता है या फिर आपके सिस्टम के अंदर आने की कोशिश करता है। या तो फिर जो साइबर जो होते हैं साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी आईपी एड्रेस को चेक करना होता है, ट्रैक करना होता है। तो ये चीज़ होगी, तो ये भी सिक्योरिटी की तरह आती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अटैक, अब डीओडी अटैक जिसको डॉस अटैक बोला जाता है, ये ऐसा अटैक होता है जो पूरे इंटरनेट का जो भी 3% या 13% का जो भी कंप्यूटर का ट्रैफिक होता है, एक ही कोई सर्वर के ऊपर अटैक करने के लिए पूरा डेटा भेजा जाता है। ओके, जिसके लिए जो आईपी एड्रेस का यूज़ करते हुए क्रिमिनल क्या करता है, सारा जो ट्रैफिक है उस वेबसाइट के ऊपर लाने की शुरू करता है। मतलब कि ऐसा फेक नकली ट्रैफिक वो जो है वो पूरा, जैसे कि अमेज़न हो गया, अमेज़न की मुझे वेबसाइट को डाउन करनी है, डैमेज करनी है या जल्दी रिस्पॉन्स ना दे पाए, तो पूरा ट्रैफिक जो है फेक ट्रैफिक बनाएगा। ऐसे ऐसे कंपनी की जो हैक किए हुए उन सभी का जो इंटरनेट का पूरा ट्रैफिक उसी एक ही वेबसाइट के ऊपर डाल देगा। तो उसका जो सर्वर जो है वो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेबसाइट जल्दी ओपन नहीं हो पाएगी, सर्वर हो जाता है क्रैश। तो इसी को ही हम जो है डीडोस अटैक बोलते हैं, फेक ट्रैफिकिंग बोलते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को जो है टारगेट करता है, जैसे कि फेसबुक हो गई, और भी बहुत सी चीज़ें होती है वो हमारा वेबसाइट डाउन करने के लिए होती है। सेंड स्पैम, अब ये स्पैम क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होती है या फिर कोई इसी हमारे एडवर्टाइज की फाइल्स वगैरह होती है, फिर ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को आर्टिकल्स हो गए या रिकॉर्ड आईपी, तो ये जो है क्या करते हैं उस आईपी एड्रेस के अंदर उस डेटा को भेजना होता है। तो वो क्या करता है, एक ईमेल के अंदर वायरस वाली फाइल अटैच करेगा या फिर ईमेल के सिस्टम के थ्रू एंटर करने की कोशिश करेगा। तो ये जो चीज़ें जो होती है वो स्पैम उसको कहते हैं। ओके, तो वो जो है एक तरह का रिकॉर्डेड कोई भी पहले से जो एड्रेस जो है या फिर पहले से यूज़ किया हुआ स्पैम है जो टारगेट करता है हमारे सिस्टम को, और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो या फिर कोई डाउनलोडिंग फाइल करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वो सीधा आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है। ओके, स्टील आइडेंटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सिस्टम जो है जो आपके कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ है या कंपनी की खास तरह की आपकी ओनरशिप प्रोडक्ट्स वगैरह जो है या फिर नंबर चेंज करना है तो आपके सिस्टम की आईडी को चुराता है। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो जैसे ही साइबर क्रिमिनल हमारा हमेशा दिखता है, वो हमारे पर्सनल एक्टिविटीज़ के ऊपर दिखता है, हमारे फाइनल आइडेंटिफिकेशन को दिखता है। इसको कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, जो PII बोलते हैं। ओके, जैसे कि यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स हो गए, और भी उससे जैसे कि हमारा एक सिक्योरिटी नंबर्स हो गए, मेलिंग हो गया, फिर हमारे टेक्निशियन जो होती है एक्सेस कार्ड हो गए। तो ये साइबर क्रिमिनल जो होता है उनको चाहिए होता है ये इन्फॉर्मेशन या फिर उसके इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि साइबर क्रिमिनल जो है वो चेक करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है कि उस पर्सन के ऊपर आईपी एड्रेस के हिसाब से उस आईपी एड्रेस के अंदर कौन कौन सा डेटा जाता है, कौन कौन से वो वेबसाइट देखता है, कौन कौन से वो आप वेबसाइट ओपन करते हो, क्या खरीदते हो, सब कुछ जो है वो आइडेंटिफिकेशन देता है। तो ये जो है ईजी तरीके से आपको ट्रैक कर लेता है या फिर आपके ईमेल को चेक करता है। लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर उसको आना पड़ेगा, एंटर होना पड़ेगा, या तो फिर कोई ऐसा डिवाइस जो आपके ISP के थ्रू आपको इंटरनेट दे रहा है। तो वो जैसे ही आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी वो चीज़ ओपन हो जाएगी। वो इस तरह का ऐसा समझो कि जो भी आप काम करो वो नज़र रखता है आपके ऊपर, और जब भी कोई चीज़ चुरानी हो तो वो आसानी से वो ले सकता है या फिर स्टोर कर सकता है या फिर आपके सिस्टम के अंदर कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है, इसके लिए भी हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो आईपी एड्रेस का मैंने आपको समझाया। ओके, तो आईपी वर्जन 4 का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आईपी वर्जन 4 की बहुत सारी जितनी हो सके मैंने जानकारी आपको देने की कोशिश की हुई है, तो जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आईपी वर्जन 4 की इंट्रोडक्शन करेंगे, आईपी वर्जन 4 के बारे में समझेंगे,
आप ही वर्जन 4 की सिस्टम्स के बारे में समझेंगे, बिट्स समझेंगे, क्लासेस के बारे में समझेंगे, सबनेटिंग वगैरह समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।